दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी 2022 में कब है, व्रत की विधि क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं, किन नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए, व्रत की कथा और महत्व क्या है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस परिवार का सदस्य आप भी बनना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एकदम फ्री है, तो इसलिए शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य आप भी बन जाइए। दोस्तों, इस साल 2022 में गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार गणेश उत्सव की शुरुआत भाद्रपद मास के यानी कि भादो के महीने के शुक्ल पक्षी चतुर्थी से हो जाती है। माना जाता है कि इसी दिन श्री गणेश जी का, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी दिन उनका जन्म हुआ था। कुछ जगह 3 दिन के लिए और कुछ जगह 10 दिन के लिए भी गणेश स्थापना के बाद विसर्जन होता है। सप्तमी या अनंत चतुर्दशी के दिन मूर्ति का विसर्जन होता है। दोस्तों, भादो माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 31 अगस्त 2022 बुधवार को गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति स्थापना होगी। यह चतुर्थी विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और डंडा चौथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, गणेश पूजन के लिए मध्याह्न का शुभ मुहूर्त है। सुबह 11:04 से दोपहर 13:37 तक है। दोस्तों, लगभग ये मुहूर्त होता है क्योंकि कुछ सेकंड का और कुछ मिनट का अंतर हो जाता है, तो लगभग इतना ही मुहूर्त आप समझ के चलिए। दोस्तों, इस बार बहुत ही शुभ संयोग में गणेश चतुर्थी आई है। देखिए, एक तो बुधवार के दिन आई है। बुधवार के दिन वैसे ही गणेश जी को सबसे प्रिय होता है। उसके बाद बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 से 2:55 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम को 6:06 से 6:30 तक रहेगी। अमृत काल का मुहूर्त शाम को 5:42 से 7:20 तक रहेगा। वहीं इसी के साथ साथ बहुत ही शुभ रवि योग भी बन रहा है। प्रातः काल 5:38 से रात्रि 12:12 तक इस दिन शुक्ल योग भी रहने वाला है। दोस्तों, गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन आप 9 सितंबर 2022 को करेंगे। दोस्तों, चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 पर हो रहा है और 31 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:22 पर इस तिथि का समापन हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा, यानी कि बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। जो भी लोग गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना करते हैं, ध्यान रहे गणेश जी का जन्म दोपहर के समय में हुआ था, मध्याह्न काल में हुआ था। इसे दोपहर के समय ही सबसे शुभ माना जाता है गणपति स्थापना के लिए। गणेश जी का जो भी व्रत रखेंगे गणेश चतुर्थी का, वो सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। अच्छे से स्वच्छ और पवित्र हो जाइएगा और हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। हम हर व्रत पूजा में बताते हैं कि आपको जल्दी उठना चाहिए और नीले, काले, भूरे, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और सात्विक आचरण रखना चाहिए। फिर उसके बाद अपने मंदिर में ही आप गणपति देव की पूजा करेंगे। गणपति देव सभी के मंदिर में विराजित होते हैं। सबसे पहले आपको सुबह को अपने मंदिर के गणेश जी की ही पूजा करनी है। विधिवत पंचोपचार पूजन करें, तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में पुष्प, दुर्वा घास, अक्षत, जल और थोड़ी सी दक्षिणा लेकर के आप व्रत का संकल्प लें कि हे गणेश जी, आज मैं आपके भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो या फिर आपकी सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर, मुझ पर बनी रहे। आपकी जो मनोकामना है उसके अनुसार आप व्रत का संकल्प लेकर के उस जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, व्रत का संकल्प लेने के बाद अगर आप गणपति स्थापना कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोपहर के समय में हमने आपको अभी जो मुहूर्त बताया 11:05 से लेकर के 1:38 तक, इस बीच में आपको गणपति जी का स्थापना करनी चाहिए। गणपति की स्थापना कैसे करें ये हमने डिटेल में एक दूसरे वीडियो में बताया है, सब कुछ विधिवत समझाया है। आप चाहें तो उस वीडियो से भी जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, और यदि आप गणपति स्थापना नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप गणेश चतुर्थी का व्रत अपने घर के मंदिर के गणेश जी की पूजा करके आराम से रख सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वरना कम से कम आज एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य रखें। और जो लोग गणपति स्थापना कर रहे हैं वो भी कम से कम आज एक दिन तो गणपति स्थापना करनी ही चाहिए। दोस्तों, जो भी लोग गणेश जी की स्थापना पूरे 10 दिन तक करेंगे वो चाहे तो 10 दिन तक भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। जैसा गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाएगा वैसे ही 10 दिन तक आपको नियमों का पालन करना है।
इसके बाद व्रत का संकल्प लेने के बाद गणपति देव की स्थापना आप दोपहर के समय कर सकते हैं। दिन भर आपको सात्विक आचरण रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की चुगली, निंदा, बुराई, झूठ बोलना, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिंसा, जितनी बुरी भावनाएं होती हैं इनका त्याग कर देना चाहिए। हो सके तो कम से कम बोलें, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। दोस्तों, आहार में भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपने घर में गणपति स्थापना कर रखी है तो जितने दिन भी आपने की है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक, उतने दिन आपको सात्विक ही रहना है। किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें, तामसिक आचरण ना करें, पति पत्नी आपस में संग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सोना चाहिए और दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के बारे में बुरे विचार भी मन में ना लाने दें। जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे, कोई भी बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत में आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, दूध पीकर, फल खा करके व्रत कर सकते हैं। फिर शाम के समय आपको गणपति देव का विशेष पूजन करना चाहिए। उस पूजन में आपको गणेश जी का, जैसे हमने आपको बताया, आप देख भी सकते हैं, तिलक करके, दुर्वा इत्यादि चढ़ा करके पूजन करें। गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय है दोस्तों। यदि आप संकल्प लेकर के इन 10 दिनों में गणेश जी को प्रतिदिन 108 दुर्वा घास चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए ओम गंगणपति नमः इस मंत्र के साथ, तो माना जाता है कि वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, चाहे मनोकामना कैसी भी हो। दोस्तों, आप चाहे तो ये वाला उपाय भी कर सकते हैं गणेश चतुर्थी से। वरना व्रत में पूजा करके शाम को गणेश जी की कथा आपको सुननी चाहिए। पूजन में आप चाहे तो गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गंगणपते नमः, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी व्रत बिना कथा के संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए आपको गणेश चतुर्थी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा में भी मतभेद है। 4 प्रकार की कथाएं हैं गणेश चतुर्थी की, जिसमें से मुख्य कथा ये है। कथा के अनुसार एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज होकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी से पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे नहीं देखा? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और महाकाली का अवतार लेकर के अपनी समस्त शक्तियों को उत्पन्न करके प्रलय मचाने लगी और विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए और शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह पुण्यतिथि पर्व के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक कथा सुनकर अपना व्रत संपूर्ण करना चाहिए। फिर आपको गणेश जी की आरती करनी चाहिए। हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के उनसे क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। दोस्तों, हर गणेश चतुर्थी को हमें चंद्रमा को अर्घ दे करके ही अपना व्रत खोलना होता है, लेकिन सिर्फ यही वाली गणेश चतुर्थी जो होती है इस पर चंद्र दर्शन निषेध होता है। भूल कर भी आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कलंक प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी कथा आती है कि इस गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा ने गणेश जी के मोटापे का मजाक बनाया था, जिसके कारण गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था कि जो भी आज के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उससे कलंक की प्राप्ति होगी। इसलिए चंद्रमा को जल देने के लिए, यानी कि अर्घ्य देने के लिए, आपको अपने पूजा स्थल में ही, वहीं पर जहाँ पर आपने पूजा की है, नीचे कोई भी पात्र, कोई बर्तन रख लीजिए। उसमें स्वस्तिक बनाइए। जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, पुष्प और अक्षत यानी बिना टूटे हुए सफ़ेद चावल डालें। इसके बाद ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम श्रीम चंद्रमसे नमः बोल करके आपको अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के उदय का समय सुबह 9:26 पर होगा। हालांकि शुक्ल पक्ष है तो चंद्रमा पहले से ही दिखता रहेगा आकाश में, इसलिए भूल कर भी आपको आकाश की ओर नहीं देखना है, वरना चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा, जिसके कारण गणपति देव रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। रात्रि को आप जब आपने पूजा की है तो कोई भी सात्विक भोजन बना करके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। उसमें ध्यान रहे किसी प्रकार का लहसुन इत्यादि का, प्याज का प्रयोग ना करें। कोई भी तामसिक भोजन आपको नहीं बनाना चाहिए। जो भी बनाएंगे उसका गणेश जी को भोग अवश्य लगाएं, उसके बाद ही अपना व्रत आपको खोलना चाहिए।
फिर रात्रि में आपको रात्रि जागरण करते हुए सोना चाहिए। जागरण का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरी रात भर जाग के भजन कीर्तन करें। आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपसे हो वहीं बैठ करके भजन कीर्तन करें। यदि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है तो मंत्र जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से वहाँ दीपक जला करके गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। रात में ऐसी ही चौकी को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद आप शयन कर सकते हैं। आप इस व्रत के नियम का पूरे 10 दिन तक, जब तक आपने स्थापना की है, 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जितना आपने किया है गणपति देव की स्थापना विसर्जन तक, तब तक आप इन व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। और यदि आप व्रत के नियमों का पालन नहीं भी कर रहे तो भी आपको गणपति स्थापना के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। किसी प्रकार का अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। और हो सके तो कम से कम गणेश चतुर्थी पर तो आपका अवश्य ही व्रत करना चाहिए। तो कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में शंका या प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। हम यहाँ आप सभी की सहायता के लिए ही हैं दोस्तों। आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माता रानी के इस प्यारे से परिवार के सदस्य इस गणेश चतुर्थी पर अवश्य बनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर तुरंत क्लिक कर दीजिए। ये एकदम निःशुल्क है, फ्री है, इसलिए फ्री का काम क्यों छोड़ना। ऐसा करने से ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए साइड में जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। ऐसा करने से ही आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। हम इसी प्रकार के व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां और भी कई प्रकार के उपाय अपने परिवार की सहायता के लिए लाते रहते हैं। इसलिए माता रानी के इस प्यारे से परिवार का खूबसूरत से सदस्य अवश्य बनिएगा। इन वीडियोस को दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को शेयर करके दूसरे भी यदि ये व्रत रखते हैं तो उसका पुण्य भी हमें प्राप्त होता है। अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके अवश्य जाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति बोरया।